आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर इन्वेस्टर को समझना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन और आपके इन्वेस्टमेंट्स पे उसका इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैसे की परचेजिंग पावर को धीरे धीरे कम कर देती है। जैसे जैसे मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैसे प्रॉब्लम बन सकता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। एक चीज़ जो 100 रुपए की थी वो अब 120, 150 रुपए की हो सकती है। ये इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ता है, स्पेशली अगर आपके पास फिक्स्ड रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट्स हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में किस लेवल पर हैं। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि किस तरह गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है तो आपका पैसा जो आप आज खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूचर में उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाता। इसका सीधा मतलब है कि आपकी परचेजिंग पावर यानी कि आप अपने पैसे से कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं कम हो जाती है। इन्फ्लेशन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपके पैसे की रियल वैल्यू कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट है जहां आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है। अगर इन्फ्लेशन 7% है तो आप जो रिटर्न पा रहे हैं वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब आपको जो 6% का रिटर्न मिल रहा है उससे आपका पैसा एक्चुअली रियल वैल्यू को लूज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख रुपए एक फिक्स डिपॉजिट में लगाए हैं और उससे आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है। आपको हर साल 6,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन 7% है तो 1 लाख रुपए आपके लिए एक्चुअली कम वैल्यू का हो गया है। 7% इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपको जो गुड्स और सर्विसेज आज 1 लाख रुपए में मिल रहे हैं वो कल आपको 1,07,000 रुपए में मिलेंगे। इसका मतलब आप जो 6% का रिटर्न पा रहे हैं वो इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है और आपका पैसा असली में अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। ये सिचुएशन खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए डेंजरस है जो अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए पार्क करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स या सेविंग्स अकाउंट में। अब चलिए देखते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स पर कैसे पड़ता है। फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपके पास फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट्स तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट्स जनरली लोअर रिटर्न्स जनरेट करते हैं और जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो आपको अपने एक्चुअल रिटर्न्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर इन्फ्लेशन रेट आपके फिक्स्ड रिटर्न से ज़्यादा है तो आपका पैसा अपनी ओरिजिनल वैल्यू लूज कर सकता है। इक्विटीज। स्टॉक्स में इन्फ्लेशन का इफेक्ट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी के रूप में दिख सकता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स पर पड़ता है जो कि डायरेक्टली स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज अपने प्राइसेस को एडजस्ट कर सकती है और ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। आपको ये समझना होगा कि स्टॉक प्राइसेस शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को टैकल कर सकते हैं। रियल एसेट्स। रियल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट और कमोडिटीज इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। रियल एस्टेट की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होती है और कमोडिटीज जैसे गोल्ड भी इन्फ्लेशन के टाइम पर अपनी वैल्यू को मेंटेन करते हैं। रियल एस्टेट और गोल्ड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है जो इन्फ्लेशन के दौरान अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी परचेजिंग पावर पर होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका पैसा उतनी वैल्यू का नहीं रह पाता। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की जिनके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं और अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एसेट एलोकेशन। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर आप सिर्फ एक टाइप के इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा रहे हैं तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। ये रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा तरीका है। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और कैश का मिक्सचर होना चाहिए। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपने एसेट्स को एलोकेट करना होगा। अगर आप रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक्स और हाई ग्रोथ एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो आप बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन इक्विटीज। जब बात आती है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की, इक्विटीज या स्टॉक्स इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। कंपनीज जो अच्छा ग्रोथ दिखा रही होती है वो इन्फ्लेशन के साथ अपने प्राइसेस को एडजस्ट कर सकती है। इससे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो आपको इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ अपने रिटर्न्स को बीट करने में मदद करें। आपको अपने पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स के स्टॉक्स को इंक्लूड करना चाहिए जो इन्फ्लेशन के टाइम पर भी
अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इन्वेस्ट इन रियल एसेट्स। रियल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। रियल एस्टेट की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होती है और गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है जो इन्फ्लेशन के टाइम पर अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। रियल एस्टेट भी एक ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टर्म में अपने वैल्यू को इंक्रीज करता है और ये इन्फ्लेशन के दौरान आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। इंडिया में भी आप इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ये बॉन्ड्स आपको नॉमिनल रिटर्न्स के साथ रियल रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्ट इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये सिक्योरिटीज इन्फ्लेशन के दौरान आपको स्टेबल रिटर्न्स देंगे जो आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं। डाइवर्सिफाई ग्लोबली। एक और स्ट्रैटेजी जो आप अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सिर्फ इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट भी देखना ज़रूरी है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन से आपको डिफरेंट इकोनॉमीज के ग्रोथ का फायदा मिलता है और आप इन्फ्लेशन के लोकल इफेक्ट से बच सकते हैं। अगर एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई हो रहा है तो दूसरी इकोनॉमीज में आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही स्ट्रैटेजी के साथ मैनेज करते हैं तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम हो सकता है। एसेट एलोकेशन, इक्विटीज, रियल एसेट्स, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में इंप्लीमेंट करनी चाहिए।